क्योंकि मैं उनका पुलिस में, मैं उनका मास्टर, मैं उनका बिजली बोर्ड में अपनी ड्यूटी देर कर आके बाकी अपने गाने गाओ फिर खाली टाइम में। आर्मी का एक ऐसा सिस्टम है वहाँ 24 घंटे अंदर रहना पड़ता है कि अब तक किस टाइम क्या उड़ रहा है जवान के लिए। 5 मिनट 10 मिनट के बाद ही जवान की एकदम से पूछ हो जाए कड़ा है उस टाइम हाजिर रहना जरूरी है। हम 24 घंटे प्रेजेंटेशन होती है हमारी बड़ा 2-2.5 महीने 3 महीने छुट्टी तो मैंने क्या करता, फिर मैंने तो सो चलिए मैं चल। राम राम सारे ने, मैं आपका अपना अजय गिल कुराड़। तो आज आपकी मुलाकात करावांगे हरियाणा की टॉम श्री करमवीर फौजी और गुरप्रीत कौर तय, जो कि सोशल मीडिया पर आज पूरे धूम मचा रहे हैं। तो सर कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। मैं स्वाग मीडिया देख रहे सभी श्रोताओं को और गिल साहब आपको भी मेरी तरफ से और गुरप्रीत कौर की तरफ से राम राम। तो सर जब दौर था रागनियों का हरियाणा में खूब रागनी बातें करती और म्यूजिक में सबसे पहला क्लासिक और अर्बन हरियाणा में आप लेकर आए हो। तो रागनी तय अलग चलना, अलग मतलब एक लीक बनानी देसी भाषा में, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा? मुश्किलों का तो मुश्किल तो हर फील्ड में है और जो रागनियों से तो अपना हरियाणा आज भी मशहूर है। पहले ही मशहूर था हरियाणा की रागनी, तो सदा मशहूर रहेंगी। लेकिन आगे बढ़ने के लिए थोड़ा चेंजिंग तो जरूरी है। हमारे से पहले जो कलाकार थे बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे, उनको सुनते हैं आज हमें बहुत ज़्यादा मजा आता है। लेकिन समय के साथ में बदलाव थोड़ा जरूरी था। मैंने ये देखा था भी अपना म्यूजिक थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए तो शायद बढ़िया अपना और ज़्यादा क्रेज हरियाणा का हरियाणवी का उठ सके है। फिर हमने थोड़ा सा डीजे रिमिक्स का कोशिश करी, 5-7 साल तो लागे मेहनत करते फिर ये जो है लोगों के दिमाग में आ गई। बिल्कुल। अगला सवाल गुरप्रीत जी आपसे है। तो मतलब कि हरियाणा में कलाकार पैदा का डला तड़ा है, लेकिन आपको मतलब कि लड़की ने प्रोत्साहन बहुत ज्यादा कम दे हैं, मॉडल बहुत कम है। आपने प्रोत्साहन कैसे मिला? बहुत बढ़िया मिल रहा, मतलब फैमिली की तरफ से मैंने बहुत सपोर्ट मिल रहा और फौजी करमवीर सर जी ने मेरे फीडबैक दी है। तो मतलब कि फौजी करमवीर जी से मुलाकात कैसे हुई? जी इनसे मुलाकात मेरी ब्रह्म सरोवर पे हुई थी। अच्छा। कुरुक्षेत्र। मैं बताता हूँ कुरुक्षेत्र हाँ ये जी, सर से पूछ लो। हाँ, ये जो अपना मोस्ट पहना जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर लुगाई। हाँ जी। और 10-12 महीने पहले की बात है, 10-11 महीने पहले की बात है। ये आई हुई थी वहाँ पे, मैं शूटिंग करने गया था बजना की। मेरी माँ मेरी मम्मी और जा रही थी। ओड़ा मैं कहा चल मैं भी शूटिंग कर लूंगा। ओड़ा या इसकी मांग लाई थी और ये बोले सर मैं भी न्यू का एक आधा गाना में प्रोग्रेस करूंगी आपके गाने पे बजना पे। मैं बोलिया मैं बेटा ये तो यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा मैं, और यूट्यूब पे सारा देश देखेगा तेरे कन तेरे मम्मी पापा न्यू कह दें अगर हमारी छोरी उरे किस तरह आएगी क्या तो चैनल पे गई। इसकी मम्मी साथ में थी। मैं बोली फौजी साहब कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, गीत बढ़िया कर लेंगे। 1-2 गीत में मैंने इसकी परफॉर्मेंस करवा दी लुगाइयों के बीच में, और तो मुझे अच्छा लगा, मैंने ठीक लगा कि यार लड़की यार सही है और जो मुझे चाहिए, जो फेस की मुझे जरूरत लगती है कि हरियाणवी फोक का मैं एक गेटअप देसी सा इसका था। फिर मैं इसका दिमाग सेट करके लिया वहाँ से। मैं अच्छी लाइन है क्योंकि इस लाइन में थोड़ा सा बुरा भी समझ लेना लोग, लड़की के लिए थोड़ा नहीं सोच ले भाई अपने देहात में तो आजकल भी है या लड़की वही टेलीविजन माँ है, कोई अच्छा कहे कोई माड़ा कहे। लेकिन हर तरीके के प्रोग्राम अच्छा कर लो माड़ा कर लो, मैं बेटा तेरे से अच्छा ही करवाऊंगा, साफ सुथरा फोक करवाऊंगा। तो फिर इसने मेरी बात मान ली और फिर ये मेरे चैनल पर आ गई। हरियाणवी फोक नाम से मैंने चैनल अलग ही बना दिया था इसका, जिसपे इसी का फेस है। और आज 606 लगभग ये समझ लो 6 लाख के आसपास उसके सब्सक्राइब भी बन गए। तो मतलब कि आपकी आवाज की आज दुनिया दीवानी है। क्या क्या फ्रेज रखने पड़ रहे हैं आपको अब आवाज साफ करने के लिए? कुछ नहीं फ्रेज रखने पड़ते, बस कुछ रख रही मतलब कि नेचुरली है, सब नेचुरल है। नाम हम फ्रेज रख दे क्या है कि नाम किसी ने बताया करता, नाम किसी से पूछा, ये तो आवाज वॉइस नेचुरल है। तो फौजी साहब मतलब कि जब आपका दौर था उस टाइम कैसा टाइम हुआ करता, और आजकल के तो फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इस पर अपने चीज जो कुछ भी पब्लिक को देनी है वो दे हैं। कोई गाना आ रहा है भाई हमारा जानकारी दे दे, आप किस तरह जानकारी देखो हर चीज पहले मैनुअल थी जो हर डिजिटल में तब्दील होगी। हाँ। खेती बाड़ी तरह लो मैनुअल थी वो भी डिजिटल होगी, हर चीज डिजिटल हो गया। हमारा भी पहले कैसेट चल करा थी। हाँ। कैसेट के अंदर गाना गाया करा थे, एक लाइन भी खराब होगी, एक शब्द भी खराब हो गया, दोबारा फिर वापस सारा गाना गाओ। तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे अपना थोड़ा बेसुरा हो जसुर में भी करते हैं, कंप्यूटर पे एडिटिंग होगी। आप मतलब के आसान हो गया काम, पहले मुश्किल था, अब आसान हो गया काम। अब एडवर्टाइजमेंट भी जिस तरह पहला पोस्टर छपे कर दे, लाइक कर दे, बेरा पट्टे कर दे, तो फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब आजकल तो हाथ क्या बेरा पट जाए। तो गुरप्रीत कौर जी आपके लाखों फैन है सोशल मीडिया पे, फेसबुक और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, तो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, आप मतलब कि क्या क्या करते हो, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? जी मैं डोर गांव की रहने वाली हूँ, कैथल के पास है।
10 किलोमीटर दूर पड़ता है। और मम्मी पापा ब्रदर सिस्टर सारे हैं घर में। मतलब कि फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट आपको? हाँ जी, फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट है मेरे को। तो फौजी साहब पता है आप आज का कलाकार क्या कर रहा है, कंट्रोवर्सी छेड़ के आप गा रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता था? देखो जी, कलाकार तो जो है ना, ये तो अपनी अपनी थीम, अपनी अपनी सोच है। हाँ। अब आप गाने देखते हो किस किस प्रकार से गाने आते हैं, लेखक क्या लिख रहा है, गायक क्या गा रहा है, क्या प्रोड्यूसर उसको पिक्चराइज कर रहा है। ये तो जैसा आप गाओगे, जैसा आप पिक्चराइज करोगे, वैसी ही छवि मार्केट में आपकी बनेगी। आपका उसी टाइप के कलाकार का ही वो लग जाएगा भी ये कलाकार ऐसा गाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैडम जी अब अगला सवाल आता है, जब भी मतलब कि आपके पास कोई काम नहीं होता तो आप किस टाइप से अपना वक्त गुजारते हो? घर में मम्मी के साथ हाथ उठाती हूँ काम में। हाँ जी। हाँ जी, और स्टडी भी करती हूँ मैं साथ में। कौन सी क्लास में हो? जी अभी 10th क्लास में हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। तो आपने फौजी जी पुराने कलाकारों के साथ भी काम कर लिया और नए कलाकारों के साथ भी काम कर लिया, आपको बेस्ट कौन से लगे? अपनी अपनी जगह सारे ही ठीक है भाई। माहौल होता है, माहौल को भांप के जो कलाकार गाता है कि मैं किस माहौल में आया हूँ हाँ। और यहाँ मुझे क्या गाना चाहिए। क्योंकि मैं जब जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, मेरा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम होता है तो मेरा दिमाग ये सेट होता है कि मेरे को ये चीज़ गानी पड़ेगी। अगर कोई गांव में देहात में फोक को रागनियों का प्रोग्राम है, वहाँ मुझे पता देसी गाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मैं वो गाँव का फोक मैटर कॉलेज में गा दूँ, कॉलेज वाले छोरा का चुलबुला मैटर गाँव में गा दूँ तो नहीं चलेगा। धार्मिक जागरण उसमें अलग चलेगा। वो तो एक कलाकार हैं, चाहे पुराने लगा लो चाहे नए लगा लो, जैसा माहौल का प्रोग्राम मिलेगा उसी माहौल के अकॉर्डिंग कलाकार को ढलना पड़ेगा। उस माहौल के अकॉर्डिंग अगर माहौल को भांप के कलाकार प्रोग्राम दे देता है तो कलाकार हिट है। अगर कलाकार माहौल को नहीं भांप पाया और कितना ही अच्छा कलाकार हो, उसने माहौल के अकॉर्डिंग जो है विपरीत मैटर गा दिया तो भी फैली है। तो मैडम जी आप किसको देख के मतलब कि मोटिवेशनल होए कि मन ने भी सोशल मीडिया पर काम करना है? किसी में देख के नहीं, बस खुद से? खुद से। इसको तो मन ने समझू क्या इस लाइन के हाँ, अंदर बस। मैं ही लेके आऊँ, पहले इसका कोई इरादा नहीं था। ठीक तो मैंने वहाँ देखी है, हाँ हाँ। ब्रह्म स्वरूप पे हम कुरुक्षेत्र गए हुए थे, जाट धर्मशाला के अंदर ही प्रोग्राम कर रहा था। वहाँ देख कर मैंने इसको समझाया कि बेटा आप आ जाओ और ठीक है, लाइन माड़ी नहीं है और आप देखना अच्छा रहेगा। अच्छा रिस्पॉन्स मिला। 1 साल से शायद 1 साल इसको हुआ नहीं अभी, हाँ 10 महीने हुए होंगे 10 इसके। महीने मैंने हुए हैं। 400 के आसपास गाने इसके मैंने रिलीज कर दिए। फोक हरियाणवी और जो हमारे 100 पुराने दादी नानी के टाइम के गाने हुए करते ना, वही उठाए हैं। और उससे पहचान भी इसकी बढ़िया बन रही है, वैसी छाप, वैसी छवि, वैसी इमेज बनने हाँ लगी। जी बिल्कुल जी। तो फौजी साहब आपको गुस्सा कब आता है? गुस्सा आंदा ही कौन बना। अच्छा कोई गुस्सा नहीं। गुस्सा को नहीं आंदा, जो भी बड़ा गुस्सा सा तो देखो ऐसी बात नहीं, आ भी जावे गुस्सा। हाँ। गुस्सा इसलिए कई बार गुस्सा नहीं आ जाए, कोई चीज अपनी ठीक बन रही हो ना। हाँ जी। मान ले मैं मीडिया ये अपनी लाइन पे ही जाते हैं हम, वैसे हाँ। तो फैमिली मेरे परिवारों में गाँव में सब उन बात तो छोड़ो, जी। आप इसी लाइन से बात कर रहे हो। हाँ जी। मान ले कोई गीत हम निकाल दिया, लोग हाथ कमेंट करते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। कोई चीज हमें पता है कि मैं चीज बढ़िया बन रही है, माड़ी नहीं है, लोग भी कहते हैं कि बहुत बढ़िया बन रही है। उसके अंदर 60-70 कमेंटों में एक कमेंट राजे बकवास, हाँ उस टाइम हल्का सा गुस्सा नहीं, गुस्सी आती है। हाँ गुस्सी आती है, गुस्सा तो नहीं है। गुस्सा तो ये कोई बात गुस्से वाली है नहीं, क्योंकि उसकी सोच ही ऐसी बंदी, उसने लिख दिया चलो कोई बात नहीं, हाँ। काट दिया। हम किसी के साथ लड़ते हैं नहीं उस तरीके से। और मैडम जी आप सबसे ज्यादा खुश कब होते हो? मैं तो खुश ही रहूँ हमेशा। मैंने कभी भी देख लिया, हंस भी पाऊंगी। अच्छा। और मतलब कि आपकी फेवरेट हीरोइन या हीरो? हीरो कौन सी, मतलब बॉलीवुड में? बॉलीवुड में बोली। हीरो मेरे हैं, कौन है बोला, सारे ठीक है, मतलब सबकी फिल्म देख ले। और मतलब कि आप जब भी वेले होते हो, कोई काम नहीं होता, कौन सा गाना गुनगुनाते हो? कोई संगात नहीं, मैं तो और आप बात में याद करे जाऊं। अच्छा। और आप होती साहब? मेरा कोई पैटर्न नहीं कि कोई कौन सा गाना गुनगुनाऊं, कुछ नहीं पता। क्या पता दिमाग में क्या चीज चल रही हो और उस गाना को कौन सा गाना बनाने की मेरी थीम हो, हाँ। तो वही गाना गुनगुनाऊंगा मैं। हाँ, जो मुझे बिल्कुल। आगे बढ़ाना, पीछे बढ़ाना मैं जाता ही नहीं। बिल्कुल। और मतलब कि आजकल क्या है कि बदमाशी के गाने बहुत ज्यादा चल रहे हैं और चले भी है, लाइक कमेंट भी है। आपके दौर में आपने कभी नहीं सोची कि मैं भी बदमाशी करूं? ना ना कोई नहीं माम, क्योंकि मैं फौजी था, मैं आर्मी का बंदा हूँ, तो फिर मैं देशभक्ति की भावना होती है। फौजी के अंदर मैं कैसे बना सकता हूँ वो चीज़, जिस चीज़ को करप्शन को रोकने के लिए हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है, हम उस चीज़ का बढ़ावा क्यों करेंगे? उसमें तो बढ़ावा मिलेगा ना, बिल्कुल। बढ़ावा मिलता है उन चीज़ों से। मतलब कि उस टाइम में कंपनियों से आपकी कैसी मुलाकात हुई? जुनून इसी चीज है, जब जुनून चढ़ा ना बंदे का, जब हाँ। वो अपना आप टोलिया कंपनी सारे सौदे अंधेरे में हाथ मारे नहीं बंदा ने, कड़ी न कड़ी उसका लागे जावे। हाँ। तो अंधेरे में हाथ मारे हमने,
जी। तो हमारा सही जगह लग गया, मतलब कंपनी से कहीं हमने सेटिंग बिठाई। शुरू में तो कौन किसी ने पीड़े चोड़ भेजा भी आ जा तो गा ले, तेरी बढ़िया आवाज है, जी, दिखानी बिल्कुल। पड़ा है, कहना पड़ा है, बिल्कुल। अगले का भाई खर्चा होगा वो भी लाना पड़ा है, माथा थोड़ी लिखे चलेगा, कंपनी क्यों खर्चा करना, नया कलाकार, मैं नया कलाकार था, बिल्कुल। मैंने खुद खर्चे भी करे, गाया, कोई फेल होया कोई पास होया, हाँ जी। और शायद डंडे पड़ते उरे तक आगे। तो मतलब कि 2 लाइन सुनाओ दर्शकों को अपने, कोई भी गाना ही। किसी भी गाने की सुना। हाँ जी, किसी भी गाना। एरे साजन के घर जाना सैरी माँ मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना हो माँ बांध जुड़ के धर दे। ये रागनी है पुरानी। तो मतलब कि मैडम जी हरियाणवी इंडस्ट्री में बहुत भीड़ है, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। तो आपने फौजी करमवीर जी ने गाइड किया आपको उस टाइम कैसा फील हो रहा था? पहला तो डर लगा था, मतलब पता नहीं ऐलान कैसे हो गया, के होगा, लोग क्या कहेंगे, पर अब नाम बन गया, मिल लग गया, हाँ ऐलान बहुत अच्छी है, बढ़िया लग रहा है। तो फौजी साहब अपनी मतलब ग्रेजुएशन के बारे में, स्टडी के बारे में चर्चा करो कुछ। मैं मैट्रिक करके आर्मी में गया था। हाँ। उस टाइम मेरी मैट्रिक हुई थी और मैं +2 में था जब मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी 17 साल की उम्र में। फिर वहां से आने के बाद मैं 8 साल 3 महीने आर्मी में आर्मड कोर 9 हॉर्स यूनिट में सर्विस करके आया हूँ। रेसलिंग से भर्ती हुआ था, स्पोर्ट्स कोटे से। चोट लग गई थी घुटने में, फिर आगे गेम कर नहीं पाया। मैं 8 साल 3 महीने में आ गया अपना सिंगिंग लाइन में कैरियर ढूंढने के लिए। और यहाँ आने के बाद अब मैंने +2 करी प्राइवेट, फिर मैंने BA फर्स्ट ईयर करी, सेकंड ईयर करी, फाइनल ईयर करी, ग्रेजुएट हुआ। तो अभी मतलब करिए पिछले साल ही फाइनल था। हाँ, तो मतलब कि आपने रागनी भी खूब गाई है। हाँ। रागनी और इस नए म्यूजिक में ओखा कौन सा म्यूजिक है? देखो सुर और ताल की जहाँ बात आवे ना, अगर गाना पड़ जाए ताल में तो ओखा कुछ नहीं है। माचिस की डिब्बी में भी आप गा दोगे, ताल तो ताल है। चाहे डीजे म्यूजिक है, इस पे भी वही क्लिक मिलेगी, गढ़वे बेंजो में वही क्लिक मिलेगी, एक ताल के साथ चलना है अपने को। हाँ। तो चाहे अपनी माचिस की तिल्ली चुटकी भी ताल है, बिल्कुल। मुश्किल कोई नहीं है जिसको थोड़ा सा समझ आ गई तो। बिल्कुल। और मतलब कि जो नए बालक हैं जो इंडस्ट्री में अपना नाम चमकाना चाहे, आप उनकी क्या संदेश दोगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ भाई देखो, नाम चमकाओ लेकिन अच्छे ढंग से चमकाओ, बढ़िया चीज लेके आओ, चाहे कम चल जाओ। लेकिन मेरे हिसाब से फुकरा फंती या वल्गर टाइप से अगर आप आएंगे ना तो अपने संस्कारों के खिलाफ जा रही है वो बात। तो आप वो नाम बेसंगो जो, क्योंकि देखो अच्छी चीज जो है ना, अच्छे रास्ते पे चलना, अच्छी बातें करना, अच्छी चीज लेके आना, उसमें बड़ा टाइम भी लगा है, जोर भी लगा है, और भाई मुश्किल भी है। और भाई माड़े काम बुरे काम में टाइम को लगता। बिल्कुल। माड़े काम में क्या टाइम लगा, बुरे काम में टाइम के लगा है। अच्छा अगर हम उस चीज की तरफ जावांगे तो उसका फिर गलती असर पड़ेगा, बिल्कुल माड़ा असर पड़ेगा। इसलिए इमेज उसी बन जाएगी। मान लीजिए अगर आप ईट हो रहे हो, बदमाशी गाना हो गया, कोई वल्गर गाना हो गया, आप उसमें ईट होगे, हाँ। लेकिन आपकी इमेज वैसी बन गई भाई, आप इस टाइप के ही गाने करोगे, इसे ही गाहक बनेंगे यूट्यूब पे भी, फिर हमें देखेंगे आपने। बिल्कुल। तो मैडम जी मतलब कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आगत है जो आपकी फैन फॉलोइंग है वो आपको बॉलीवुड में देखना चाहती है, तो आप उनको क्या संदेश दोगे? जी अगर बॉलीवुड का मौका है तो जरूर जावांगे। ठीक है जी। और सर आप क्या कहना चाहोगे बॉलीवुड के बारे में? भाई बॉलीवुड में इतना दिमाग में फतूर को नहीं पाले करता गाना सा। अच्छा जी। पिछले बार जब बिग बॉस हुआ था नहीं, हाँ। मेरे बच्चे मेरे पापा कर लो, मेरे पे फोन आया था उड़ता। हाँ। और उड़ता मैं के पूछे थे, मतलब कि आपने के बोल के भी जनाया। मैंने आखिरी पड़ाव तक मैं पहुंच रहा था उड़े। हाँ। हरियाणा में पीछे मैं था, एक फरीदाबाद की थी मेरी, पीछे कपल में गए थे। अच्छा जी। तो मैंने बिग बॉस में पूरा देखे भी नहीं करता, उसमें क्या है कि नहीं, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी। लेकिन फिर वो लास्ट में जाकर फिर मैंने कोई हाथ पैर नहीं मारे, कुछ नहीं मारे, नहीं तो मैं उड़ा लास्ट तक पहुंच गया था। मैंने इतना न्यू चाह को नहीं बॉलीवुड में मैं जाऊं, मैंने गुआ लो गाने, हालांकि मेरे फैन भी बहुत बैठे हैं। हाँ। फिल्मी हीरो हीरोइन भी मेरे काफी फैन हैं जो है, और बात भी हो जाए कहीं गलत। तो फिर मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उड़ा जाकर गाऊं, क्योंकि मैं जमीन से उठ के जीरो से इस लाइन में और उड़े तक आया हूँ। तो टोटल का टोटल अपने ही बलबूते पे अपना ही संघर्ष करके मैं उड़े तक आया हूँ। और बाकी मैं इवनी सोचूं कि आगे अगर परमात्मा ने चाहे तो मेरा मैं इतनी मेहनत करने लग रहा हूँ कि हम अगर बॉलीवुड में जाना चाहेंगे तो अपनी बढ़िया चीज लेके हम बॉलीवुड में जाएंगे, वहां से अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, तो वहां भी पास होंगे अगर हमने कभी चाहा तो। तो मतलब जब आप सिंगिंग करते थे, अब भी करते रहते हो, कितने टाइम रियाज करते हो? रियाज को नहीं करता मैं बिल्कुल। अच्छा जी। ना तो मैंने कदे रियाज कराया, ना मैं कदे किसी से सीखने गया। तो मतलब कि गले का क्या राज है? कोई राज बस यू है, मैंने कुछ भी छोड़ता मतलब कि नेचुरली बोंडे बोंडे तरी हुई चीज आएगी बोले सब वो हो जाएगी, बाज रहा कुछ नहीं अच्छा, होती। कोई दिक्कत लन्नू नहीं। चिकना पानी पियो मैंने कोई फ्रिज को ताते पानी के कुरुले करने मैंने नहीं कराया कदे कुछ भी। ये कलाकार ताते पानी ले लेगा जामा लगता ना मैं कदे वहीं ले गया, ना भगवान की दया मेरा कदे बोल बैठा। हाँ इतना तो है लगातार जाले
20 दिन प्रोग्राम चल के जी तो गला पर असर पड़ा थोड़ा बहुत हाँ। लेकिन मन नहीं लगा कि मेरा गला पर कदे इतना फ्रेज मैं करूं कदे मन टेंशन नहीं। मतलब कि मैडम जी आप भी गाने भी कर रहे हो और आवाज भी अच्छी है, आप रियाज करते हो? ना बिल्कुल भी नहीं। बस ऐसे ही? पाटा सारे अच्छा देसी जी। कलाकार रियाज तो करने वाला सिस्टम फिर देखो तो कलाकारी के अंदर तो बहुत बुरे मेरे भाई कलाकार हो गया मैं बिल्कुल कलाकार में BM म्यू है सारे का पादा निशानी धपा मगारे सा इनकी रियाज करने पड़ा मैंने कदे नहीं कराया कुछ। तो मतलब कि बिना उसके फिर आपने स्टूडियो का मतलब एक वो है ना एक पढ़िया रे कढ़िया हाँ सुने ना काम में बिल्कुल मगा टैप चला सा गला गला गाना शुरू कर दिया और हाँ। मेरा पट गया भी सुर की आवाज है अपनी आगे के उन्हें बजाया ला बेटा सारे गा भी गा यहाँ से गा दो हाँ जी और उड़ते फिर हम मलयाला बगा दिया वो सूरा उसने पकड़ लियो हाँ। जे माड़ा मोटा ऊपर तला भी हुआ तो गेड़ा है उड़े आ जो बस इतने के बहुत अपने लिए। हाँ। तो मतलब कि आपको स्टार्टिंग में जैसे नौकरी मिल गई थी, आप फौज में लगे थे, आप प्रोत्साहन किससे मिला कि मुझे तो बस सब नौकरी छोड़ो और गाने ही करने हैं? यो तो भाई ऐसा है देखो गाना का तो चल सकती जब मैं छोटा ही जान पता है अच्छा जी। लेकिन घर वाले ने नहीं सपोर्ट करी गाने में तो किसी भी नहीं करते तो उन्होंने कह दे तेरा घर मैं तो गाने गाऊंगा मेरे हाथ तबला लिया दो हाँ मेरे हाथ ढोल के लिया दो तेरे घर की तरह जूत मारेंगे बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि ये तो एक देखो अपना इन्हें कह देंगे तो ये काम करेगा लेकिन इस काम का लोगों ने बेरा कोई ना कि संगीत चीज क्या है ये तो एक आत्मा से परमात्मा का मिलन है गॉड गिफ्ट जिस पर मेहरबान हो गया ना संगीत तो एक ऐसी चीज है तो बड़े मजे की चीज है। हाँ जी। तो इसलिए फौज में तो मैं मुझे नौकरी की जरूरत थी घर में इतना बेअंत को नहीं था 100 किला जमींदार हूँ ज्यादा को नहीं मिल पाया उस टाइम मुझे नौकरी की जरूरत थी बाप दादे ने खेती करे करते खेती हम आगे फिर आगे करे पूरे पटे थे इस करके फिर मैं सर्विस में चला गया और फिर गाने की ससक मेरा मैं गांधा रहा सारे नहीं कहे करते बस रहा किसी ने नहीं बहुत अच्छा गावा है बहुत बढ़िया गावा है बहुत बढ़िया गावा है। हाँ जी। एक तो स्टेज पे गया देखा ओढ़े भी सराह ना हुई हाँ धमाक में आई भी कैसेट रिकॉर्डिंग करा जिस तरह लोगों की लिखड़े सारे सुनेंगे फिर एक दो कैसेट में रिकॉर्डिंग करी ठीक सा रिस्पॉन्स भी आ गया मैंने लग गया भाई हाँ मैं करियर बन जाएगा लेकिन आर्मी के अंदर रह के नहीं काम कर पाया मैं वो क्योंकि मैं होंदा पुलिस में मैं होंदा मास्टर मैं होंदा बिजली बोर्ड में अपनी ड्यूटी देर कर आगे बाकी अपने गाने गाओ फिर खाली टाइम में। आर्मी का एक ऐसा सिस्टम है वहाँ 24 घंटे बंदा रहना पड़ता है कि अब तक किस टाइम क्या ऑर्डर आ जाए जवान के लिए 5 मिनट 10 मिनट के बाद ही जवान की एकदम से पूछ हो जाए कड़ा नहीं उस टाइम आज ही रहना जरूरी है। हम 24 घंटे की प्रेजेंटेशन होती है हमारी बड़ा 2-2.5 महीने की 3 महीने छुट्टी थी उसमें मैं क्या करता फिर मैंने तो सोच लिया मैं चल भाई चोट लगी थी घुटना पर मेरा मैं फिर आगे रेसलिंग कर नहीं पाया गेम की वजह से मैं सोचा रैंक मिल जाएगा आगे खेल में सकिया नहीं फिर वहाँ चली यार तो देखी जाएगी चार वापस मैं अपना जो है 8 साल 3 महीने सर्विस करके और अपना ठीक ठाक आ गया आर्मी से। ठीक है जी। तो मैडम जी मतलब कि वो है अपना मोस्टली के बात है जिसका भी नाम हो जाए थोड़े बहुत लोग जान लग जाए मेन ग्राउंड हो जो अपना जड़ना कहते हैं आप उतनी भूल जाए अगर कोई रहना तो वो चंडीगढ़ रहने लग जाए मतलब बड़े बड़े फ्लैट में आप अपना ग्राउंड यहीं पे रखोगे? हाँ, यहीं पे रखा है ठीक है क्योंकि गांव तो सिवा तो कड़ी जी लगता है कोनी है। हाँ जी बिल्कुल तो अपनी अपनी सोच है भाई मेरा भी जिस तरह काम दिल्ली चंडीगढ़ जयपुर में तो अब तो कोरोना की जो चली थी ना कोविड-19 की वजह से अपना पूरा सारा रोक लगी हर चीज का ऊपर ब्लॉक हो गया सारा सिस्टम जब से जाम लग गया नीचे पंजे कौन टिके थे 30 दिन के 35 प्रोग्राम थे भाई अपनी मर्जी तो छोड़ दो बात अलग है नहीं तो हमारा राजस्थान दिल्ली न्यू बाहर रहना तो हम भी कितने बाहर सेट हो उसका थे और कौन नहीं गांव तो गांव है देखो ये भी मेरा पट्टी अफगान गांव है पट्टी अफगान का नाम आज करमवीर फौजी से जुड़ा है बिल्कुल करमवीर फौजी आज पट्टी अफगान है पट्टी अफगान आज करमवीर फौजी है। अगर इतनी गांव वालों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है इस वजह से मेरा नाम होगा मैं तो नहीं कहूँ गाँव में सारे आदमी होते हैं भाई इनकी सोच इनका आशीर्वाद ही शायद हमारे को यहाँ तक लेके आया तो हम गाँव ने क्यों छोटा और गाँव में क्या कमी है हमारा ये देखो तो स्टैंडर्ड तो आप आदमी कितने बता लो चाहे देख रहे हो मेरे गाँव के अंदर स्टूडियो है क्या कमी है स्टूडियो के अंदर दिल्ली शहर में स्टूडियो बोल पाओगे ऑडियो वीडियो का सारा काम ऐड करूँ मैं गाँव में ना कोई टेंशन बाजी सबसे सिक्योर अपना घर है बहरा पकड़ने लेकर बैठेंगे अपना किसी के लिए क्या सुनोगे किसी ने क्या कौन कर तो अपना सिक्योर है ना और सारे फैमिली से 24 घंटे के लिए फैमिली रहे। तो सर अब ये 3 अध्यादेश लगाए हैं सरकार ने हाँ। और आप भी जमींदार के बाड़ा को जमींदार की फीलिंग समझ सको बिल्कुल समझते क्यों नहीं समझते इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जो अपना पूरा हरियाणा आज किसान जो संघर्ष कर रहे हैं खड़े हैं किसानों के साथ खड़े हैं हम लोग भी बिल्कुल खुले तौर पे आपके चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं कि हम बिल्कुल साथ हैं हमारा समर्थन सारे कलाकारों का समर्थन इतने किसान के बेटे हैं इसके साथ है बिल्कुल ये गलत है जो गलत हो रहा है हमारे साथ में उसके हक के लिए तो हम आवाज उठाएंगे भाई। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मैडम जी आप मतलब कि पंजाबी सिंगरों को भी सुनती होगी कोई फेवरेट पंजाबी सिंगर? फेवरेट मैंने नाम कौन भी रहा गाने तो सुन लो एक आधे गाना सुनाओ जी कोई भी गाना गा दे कोई पंजाबी कोई जो अच्छा लगे कोई भी मेरा पटजान सिंगर का तो आजकल कितने हो मेरे को गाना का तो मेरा बिल्कुल जी बिल्कुल गाना याद तो कौन मतलब कोई हैप्पी राय कोटी का कोई बब्बू मान का कोई कुलविंदर बिल्ला का कोई गा अच्छा
कोई सा जी खान वाला बहुत पसंद है। हाँ जी सुनाओ फिर जी। गाना को नहीं सुनानी। अच्छा जी। शर्मा है पहली बार इंटरव्यू बैठे वैसे यार क्या बता दूं मैं हाँ जी 10-12 महीने हो गए कई बंदे इंटरव्यू के लिए बोल भी लिया मेरे को हमारे पटेल ने था लेकिन पहली बार आपका इसका इंटरव्यू का आगे बैठी है। हमारा भी लकी लगाओ सर अब फिर। जो है ना दिमाग में मैंने थोड़ा दिए सा ना नहीं। बचपना है चुलबुलापन है जितना बड़ी बात वहां से छूट हाँ जी, जाए हाँ इसके जी। अंदर वाली मैच्योरिटी पूरी तरह से नहीं आई है हाँ कि जी। यार आपकी बातों में बड़ा सोच समझ के एकदम जवाब दे दे इसको तो मैं हैंडल कर रहा हूँ मैं इसको प्रोड्यूसर चला तो मतलब बच्चों की तरह हाँ इसको बस वो कर रहे हो। वही चीज ही लगा ले वही बात हाँ। लगा ले 1 मिनट में बच्चा उठ गया हाँ। 1 मिनट में मान गया इसका तो वो काम है आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक में मैट्रिक। अच्छा जी। तो मतलब ये वो जी सर आपकी जो लड़कियां हैं वो भी खेल में धूम मचा रही है। आप एक बार दर्शकों को बताओ उनको मेडलों के बारे में। धूम तो क्या मैं चाह रही है भाई बेचारी अपनी मेहनत कर रही है और मेहनत का फल भगवान उन्हें दे रहा फिर भी सर। मेरी शीतल रानी एक बड़ी बेटी हाँ वो अभी पीछे खेलो इंडिया में मेडल लेके आई है हाँ जी पटना से और स्कूल नेशनल के अंदर उसका गोल्ड मेडल भी है और ब्रोंज मेडल सिल्वर मेडल भी है नेशनल के अंदर उसके मतलब नेशनल के 4-5 मेडल हैं उसके पास भी इंडिया लेवल के और पीछे जूनियर इंडिया टीम में कैंप भी लगा के आई है फिलहाल चंडीगढ़ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के अंदर शीतल रानी है सेकंड ईयर में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। हाँ आप अपने फैन को क्या संदेश देना चाहोगे? बस यही संदेश देवा बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने खातिर हमारे गाने ना है। हाँ। आपके चैनल ना सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल अच्छा, जी। तेरा ना ना चलाना सब्सक्राइब दे कितना मान लो मैं भी कर देंगे। भला की बात कहा जी। ठीक तो है। सर आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने फैन को? मैं ये संदेश देना चाहूँगा भाई देखो आप लोग भी मेहनत करो हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं मीडिया और कलाकारों का तो मिलन में सर अपना तो अंदर रहेगा। आज आप ये चैनल जो आपका ये और ज़्यादा बढ़े और भाई कलाकारों को मैं आपके चैनल से ये माध्यम ये संदेश देना चाहता हूँ भाई साफ़ सुथरा लिखो साफ़ सुथरा गाओ साफ़ सुथरा पिक्चराइज करो ताकि अपना हरियाणा एक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रदेश है अच्छे गाने जाएं और भाई श्रोताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ भाई साफ़ सुथरा ही सुना करो कोई कलाकार आपने दिखा है उसको प्यार से गाया करो भाई इसी से ना गाया करो अपना हरियाणा का मूल बिगड़े बस इतने है बाकी अपनी अपनी सोच अपनी भी समझ भाई। हाँ और रुक जाएगा मेरे और हमारा चैनल लाइक हरियाणवी फोकस ना सब्सक्राइब कर दियो लाइक शेयर कमेंट। बिल्कुल जी बिल्कुल क्यों नहीं हमारा वो तो इस पर तेरे गाने हमारे मेरा कर मेरे फौजी ऑफिशियल है मैंने तो खैर कहने की जरूरत है हाँ, ना नहीं आप मेरा no need चैनल caption। है। हाँ जी बिल्कुल जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आई। तो आप भी देखते रहो आपका अपना स्वैग मीडिया यूट्यूब चैनल। धन्यवाद ऐसे ही प्यार बनाए रखो। थैंक यू।